रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। आज 26 मई 2026 बरोज़ मंगल है और आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उनकी बहनों यानी कि उनकी फैमिली की मुलाकातों का दिन है और साथ ही साथ आपको बताएं कि वकला की मुलाकातों का दिन है। मैं आपके सामने रखूँगा कि आज का दिन सबसे अहम क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो फैसला किया है उसके नतीजा के अंदर हुकूमत यूं कहिए कि बैकफुट पर चली गई है और मैं एक लंबे अरसे के बाद बर्फ़ पिघल गई है और वो जो एक डेडलॉक था, मुलाकातें बंद कर दी गई थी, वो आज का दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसकी मुलाकात करवाने का फैसला किया गया है। बहनों की मुलाकात, जो आखिरी मुलाकात हुई थी एक बहन की, वो भी मैंने ही खबर दी थी और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो डेडलॉक जो था, जो मुलाकातें बंद हुई थी, वो अडयाला जेल का दरवाज़ा जो है आज खुलने जा रहा है। इस मुतलिक जो खबर है वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इससे भी बढ़कर पेशरफ्त है, इससे भी आगे बढ़कर मामला है और वो ये है कि इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करने का उनकी बहनें, उनकी पार्टी जो मुतालबा कर रही है, उस हवाले से भी पेशरफ्त है। वो भी आपको खबर दूंगा। आज जिसको यूं कह लें चांद रात है और आज का दिन बड़ा, ईद से पहले का दिन, एक दिन जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा बड़ा एक्साइटमेंट वाला होता है। तो आज इमरान खान साहब को आज रात हस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक भी जो खबर है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें विफाकी वजीर मोहसिन नकवी साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जो वजीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से जो रोल प्ले किया जा रहा है, या उसको कह लें कि उनके साथ जो राब्ते हैं वो राब्ते किस सतह तक पहुंच गए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक जानिब तो दोस्तों एहतजाज है अडयाला जेल, इमरान खान साहब की रिहाई, उनको अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से उनकी बहनें, पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, कारकुन मौजूद है, दफ़ा 144 नाफिज है, अतराफ़ की सड़कों को बंद कर दिया गया है, नाके लगा दिए गए हैं, पुलिस नफरी मौजूद है, वाटर कैनन मौजूद है, दुकानें बंद करवा दी गई हैं, पेट्रोल पंप्स को वहाँ पर बंद करवा दिया गया है। लेकिन अब मैं आपके सामने रखता हूं कि आखिर किसकी मुलाकात करवाई जाएगी और किसकी मुलाकात नहीं होगी, नाम किस किस के शामिल हैं और कौन सा नाम है जिस पर कांटा लगा है और कौन सा नाम है जिसको इजाज़त दी जा रही है। क्या सुहेल अफरीदी साहब भी इसमें शामिल हैं और क्या बैरिस्टर गौहर साहब भी इसमें शामिल हैं और कौन कौन से, अलीमा खान साहबा, नौरीन और उस्मा बीबी, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। ये मैं आपके सामने तमाम तर खबर जो है वो रख देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, वो हक और सच पर हैं, वो लिखेंगे कमेंट्स में जाकर यस रिलीज इमरान खान। और जो लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब हक पर नहीं है, ठीक नहीं है, यानी कि उनका सियासी मौक़िफ़ ठीक नहीं है और उनको रिहा नहीं होना चाहिए, वो लिखेंगे नो रिलीज़ इमरान खान। और जो नए दोस्त आए उनको वेलकम कहते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इमरान खान साहब से मुतलिक पीटीआई का जो मुतालबा था वो था, पहले था रिहाई के बाद एकदम से कुछ मुलाकातें हुई। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अचकज़ई साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अलीमा खान साहबा, ये सब लोग बैठे, सुहेल अफरीदी साहब, इन्होंने एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात थे जहाँ भी थे उसको हल करने की कोशिश की और कहा कि हमें पहले मरहले में हस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा करना चाहिए क्योंकि इमरान खान की सेहत का मामला है। और हमने माजी में भी देखा है कि जब भी सियासी लीडरशिप जो होती है उसके लिए कोई रास्ता खुलता है तो उनकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो उनको अस्पताल ही मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद आगे के मामलात होते हैं। अब जो लास्ट मुलाकात हुई है, जो राब्ते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के, ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर के, वो हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। ये मैं आपको बड़ी खबर, असल खबर आपको देने लगा हूँ। वो हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। आपको पता है हुकूमत इर्रेलेवेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरह से इर्रेलेवेंट है, वफाकी वज़रा बाकी तो खुद आकर कहते हैं कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है और मुलाकात करवाना चाहें भी तो वो करवा नहीं पाते। तो जो शख्सियत जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास फैसले का एक यूं कहिए कि एक तरह से वो कुछ कर सकते हैं और आर्मी चीफ के सबसे करीबी तरीन शख्सियत हैं, वो हैं मोहसिन नकवी साहब। तो अब उनके साथ वो राब्ता है। और इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि जो राब्ता है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। इससे पहले आपको मालूम है कि बैरिस्टर गौहर साहब के घर इत्तलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, सुहेल अफरीदी साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हो चुकी है। गो कि उनकी हुकूमत ने कहा, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सूरत हाल है, अमन अमा की बम धमाके हुए, ये वो हुआ, तो इस वजह से इस तरह की मुलाकात थी, इस नौयत की बात हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ज़राए से खबर है वो ये है कि उसमें इमरान खान साहब की बहनें भी, एक बहन मौजूद थी, लेकिन गो कि उनकी बहनों की जानिब से कहा गया कि हम उसमें फैमिली के लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन इसमें जो चीज़ पेशरफ्त हुई है और अभी तक जो राब्ते हैं उसमें ये हो रहा है कि भाई
उन्होंने कहा कि हम मुलाकात करवा देते हैं, मुलाकातों पर जो पाबंदी है उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके बाद बाहर आकर आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे जो आप माजी में कहते रहे हैं। इसमें हमने तब्दीली भी देखी है। इस पिछले मंगल से उससे पिछले वाले मंगल की अगर वीडियो निकालें तो हलीमा खान साहबा ने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा, बल्कि ये कहा था कि नून लीग के लोग हमें मुलाकातें नहीं करने देते और रुकावटें खड़ी करते हैं और बाद में ये फौज पर डाल देते हैं ताकि हम फौज को बुरा भला खाएं, जबकि ये सारा कुछ नून लीग कर रही है। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट था। अब इसी के अंदर ये तसलसल आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बजाय नून लीग के ऊपर तनकीद जरूर करेगी, और ये सबसे पहली बात होती है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ियों के साथ बातचीत हो या सियासतदानों के साथ, उनको पहले वो यही कहते हैं भाई हमें कुछ ना कहो और हमारे पर बात नहीं करनी, तो चले आए बैठे देखते हैं कुछ हो सकता है। आप हुकूमत को जो कहना है आप कर लें, जो इनके ऊपर आपने प्रोग्राम करने हैं, सहाफ़ियों को कहते हैं या सियासतदानों को कहते हैं कि तनकीद करनी, इन पे कर ले, हम पे नहीं करें। पहला मसला ये होता है। तो उसमें तो हमें नज़र आया कि ये चीज़ें चेंज हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना है तो हम मुलाकात करवा देते हैं, उस मुलाकात के बाद आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है और फिर मुलाकातों का तसलसल शुरू होगा। और उसी चीज़ यही जो कहते हैं ना कि एक दूसरे पर एतमाद साजी के लिए थोड़े से इक़दाम उठाए जाएंगे दोनों तरफ से। ये इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करेंगे, वो जो है वो इनकी मुलाकातें करवाना शुरू करेंगे। मुलाकातों के बाद अगला मरहला इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का होगा, और अस्पताल मुंतकली के बाद उससे अगला मरहला जो है वो होगा इमरान खान साहब की रिहाई का। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब दोनों तरफ से जो चीज़ें तय हो रही हैं। इसमें यह भी कहा गया है, ज़राए से ये भी रिपोर्ट हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर आप ये सारा कुछ करते हैं कि आप ये तनकीद बंद करते हैं, आप इमरान खान साहब के हवाले से जो सख्त उनके बयानात हैं उसको आकर बाहर उस तरह से नहीं बताते और थोड़ा सा आप अपने लचक दिखाते हैं, अपने मामलात को बेहतर करते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो आर्मी चीफ से भी डिस्कस करूँगा। ये ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया है। तो मैंने तो आपके सामने एक पूरा तज्जिया रखा कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब भी बातचीत होती है तो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ से। आपने नून लीग को देखा होगा कि नून लीग बहुत तनकीद करती थी इमरान खान साहब के दौर में फ़ौज पर, लेकिन फिर क्या होता था, 6-6 माह के लिए हमने देखा कि मरियम बीबी का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए खामोश हो जाता था। ऐसे लगता था कोई इस ट्विटर अकाउंट को यूज़ ही नहीं कर रहा, 6-6 महीने बंद होता था। वो ट्विटर अकाउंट जो सुबह शाम तनकीद कर रहा होता था फौज पर, वो एकदम से खामोश हो जाता था। वो नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठकर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वीडियो लिंक के जरिए बगैर किसी मीडिया के वो गुफ्तगू करते थे, 2 बंदे अपने आगे बिठाकर, एक चाय वाला और 1-2 और बिठाते थे, तो वो पूरा पाकिस्तान को सुना रहे होते थे कि वोट को इज्जत हो। लेकिन क्या होता था, फिर एकदम खामोश हो जाते थे, 3-3 महीने बोलते ही नहीं थे, चुप लग जाती थी। क्यों होता था? क्योंकि बातचीत चल रही होती थी। जुबैर उमर साहब ने ये बातचीत का आगाज़ किया था। तो यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब रोल प्ले कर रहे हैं और इनको महमूद खान अचकज़ई साहब, ये सब लोग चाहते हैं कि बातचीत हो। इवन के सोहेल अफरीदी साहब भी इसमें शामिल हैं कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। और मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान जो होते हैं, सियासी जमातें, उनको बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। आप हर वक्त ये नहीं कर सकते कि हाँ एहतजाज का एक टाइम होता है, आप तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करें। जब आप बातचीत के ऑप्शंस इस्तेमाल कर लेंगे, जब आप यहाँ पर कुछ लचक दिखा लेंगे, मकसद यह है कि आप अपनी लीडरशिप को बाहर तो निकालें ना यार। आप इमरान खान साहब को बाहर तो लेकर आएं किसी तरीके से। वो जब जेल से बाहर आएंगे तो देन आहिस्ता आहिस्ता देखी जाएगी और बाकी सियासी मामला जो हैं वो किसी और तरफ जाएंगे, फिर सारी चीज़ें होंगी। जब वो जेल से नहीं आप निकाल पा रहे, उसके नतीजा में हो क्या रहा है, पार्टी के अंदर आए रोज़ तोड़ फोड़ होती है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। तो जब वो बाहर आएंगे तो तकरीबन ये वाले मामला तो ख़त्म हो जाएंगे ना किसी न किसी तरीके से। तो चाहे इस हुकूमत को आप 6-7-8 माह और दे दें, 1 साल और दे दें, 2 साल 2.5 साल तो उन्होंने गुजार लिए, तो अगर 1 साल और भी ले जाते हैं तो कौन सा उन्होंने तीर मार लिया भाई इस मुल्क के अंदर। आपकी इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया है, आपकी मुआशी सूरत हाल तबाह बर्बाद हो गई हुई है। आपने 2 सालों के अंदर लेवी टैक्स इतना ज़्यादा लिया है कि जो 2 आपने प्रोग्राम लिए हैं ना IMF से, उससे ज़्यादा आपने अवाम से 2 सालों में निकाल लिया है। आपके हमसाए में पंजाब में, भारत में, जिसको हम कहते हैं चरदा पंजाब, वहां पर 600 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है लोगों को, उनके वजीर आला ने दी है। हमारी वजीर आला है पंजाब की, उन्होंने एक 11 अरब का जहाज ले लिया, उन्होंने 10-11 अरब अपने बिजली के प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए हैं। डीजल किसानों को फ्री मिल रहा है। ये इसको आप तब्दीली नहीं समझते? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तरक्की इस चीज़ को कह दिया गया है कि भाई चंद सड़कों पर आप उन सड़कों को थोड़ा बनाएं, उनके ऊपर अच्छी सी कारपेटिंग करें और उसके बाद वहाँ पर कुछ लाइटें लगा दें।
कुछ सड़कें बना के उनके ऊपर लाइटें लगा के उसको थोड़ा सा जगमग करके हमारे यहाँ तरक्की इसका नाम दे दिया गया है। ये क्या तमाशा है यार। सड़कें बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने ज़राअत को तबाह करके रख दिया। आपने एग्रीकल्चर, जिस पर पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इन्हिसार करता है और आने वाले वक्त में इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, आपने उस सेक्टर को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। ये तरक्की नहीं है कि आप चंद एक दो सड़कें बड़े शहरों में बना दें क्या आप बड़े शहरों में एक दो सड़कें बना दें और वहां पर उन सड़कों को बनाने के बाद ऊपर लाइटें लगा दें और लाइटें लगाने के बाद उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दें और कहें कि ये तरक्की है। आपने तरक्की इसका नाम दे दिया है कि ये तरक्की है। आपने ज़राअत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैंने आपको बताया कि आपके हमसाया सूबा जो चढ़दा पंजाब है, जो इंडियन पंजाब है, उसके अंदर क्या हो रहा है। वहां पर 600 यूनिट फ्री दे रहे हैं वो किसानों को, डीजल वहां पर फ्री मिलता है। फिर इसी तरह से और इतनी सारी मराहत है। हमारे यहाँ 4-4 हज़ार की एक बोरी खाद की है, वहां क्या है। तो ये जुल्म नहीं करें आप। इस चीज का तरक्की, ये तरक्की की ये नाम नहीं है कि आप इसको आप तरक्की नहीं कह सकते। आप 11 अरब का जहाज खरीदने हैं, कोई अपने 9-9, 800% अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहा है। ये सारा कुछ जो है मुल्क को बचाना सिर्फ इस अवाम की जिम्मे रह गया है, ये एलीट क्लास का नहीं जिम्मे है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि अगर ये हुकूमत साल डेढ़ और भी निकाल देती है, वैसे तो जो हाल कर दिया इसको एक दिन भी नहीं चलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा। कम से कम आप अपनी लीडरशिप को तो बाहर निकालने के लिए प्लान करें ना। तो अब ये पेशरफ्त हो रही है दोस्तों। तो इमरान खान साहब की एक बहन की मुलाकात की इम्कानात हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम भी उनकी एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, जो आखिरी मुलाकात हुई थी। अब भी उनकी एक बहन को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी और इसके बाद मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है कि आज रात को इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक भी पेशरफ्त हो जाए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।